यस हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे और मैं भी मजे में हूँ। आप लोगों को आज जो थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बुक का जो फैमिली है, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक यूजीसी नेट का जो प्लेटफॉर्म है, जिसने जीरो से शुरुआत की थी, कुछ ही महीने में ये 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए। ऐसे ही आगे भी हमें सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट का वीडियो होगा हमारा। जब भी हम लोग रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो हम जब भी डेटा लेकर आते हैं, तो डेटा तो हम अपने हिसाब से लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या वो डेटा, कोई भी हमें जो रिजल्ट देता है स्टैटिस्टिक्स, क्या वो 100% ऑथेंटिक रहता है? क्या वो 100% करेक्ट रहता है? तो बोलोगे नहीं मैम, थोड़ा सा कहीं कुछ गलती हो सकता है। तो बिल्कुल, जब भी आप कोई भी टेस्ट करने जाते हो, तो पहले वहां पर आपको देना पड़ता है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, यानी कितना परसेंट ये चांस है कि आपके डेटा में एरर हो सकता है या आपके डेटा में मिस्टेक हो सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जितना लेवल आपका सिग्निफिकेंस का रहेगा, उसका ऑपोजिट लेवल जो रहेगा वो आपका कॉन्फिडेंस का रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या लेकर चलते हैं, 1% लेकर चलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि हम लोग इसको 100% लेकर चलते हैं। अगर आपका 1 सेकेंड 1% अगर एरर का चांस है, तो आपका 99% यहाँ पर जो है आपका कॉन्फिडेंस का चांस होता है, यानी एक्सेप्ट का चांस होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अल्फा वैल्यू भी बोलते हैं। जहां पर आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट होने का चांस होता है। मतलब कि आपका सही है, आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन चांसेस है कि वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर आप ये कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपका जो कंक्लूजन है, आपका जो डेटा है, वो कितना परसेंट करेक्ट है। तो हमको कभी भी चूज करना जो पड़ता है, हमें हमेशा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करना पड़ता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम लोग चूज नहीं करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करेंगे, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसको समझते हैं। तो महत्व स्तर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। सत्य होने पर सूर्य परिकल्पना का अस्वीकार करने की संभावना है, इसको हम लोग टाइप 1 एरर भी बोलते हैं। और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है कि हमारा निष्कर्ष कितना सही है। इसको एक तरीके से हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग 1 - अल्फा से डिनोट करते हैं। मैम 1 - अल्फा क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको ये मानकर चलना कि इसका टोटल जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। टोटल वैल्यू हमारा 1% होता है। अगर टोटल 1% वैल्यू हमारा है, तो सिग्निफिकेंस लेवल अगर अल्फा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना आएगा, 1 में से अल्फा को माइनस कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1 - आपका अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल को कि 1 - सिग्निफिकेंस लेवल, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हमने क्या किया कि मैंने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, क्रिएट किया। ओके, अब मेरे से पूछा जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल कितना है। सिग्निफिकेंस लेवल मेरे को वहां पे चूज करना पड़ता है, या तो ये 1% हो सकता है, या तो 5%, या तो 10%। आपको अपने अकॉर्डिंग ये चूज करना है कि आप कितना लेके चलते हो, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, या कितना आपको डर है कि आपके डेटा में एरर होगा। अगर आप 1% चूज करते हो कि आपका सिग्निफिकेंस का लेवल 1% होगा, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1% को लिखते हैं ना 1/100, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है हमारा 0.01 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 1% जो है वो सिग्निफिकेंस का लेवल है, तो ऑटोमेटिक 99% जो हो जाएगा वो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हो जाएगा। अगर आप ये मानते हो कि सिग्निफिकेंस लेवल आपका 5% है, तो ऑटोमेटिक 95% आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हो जाएगा। यानी अगर 1% चांस है कि आपका डेटा रिजेक्ट होगा, तो देयर आर 99% चांस कि आपका डेटा जो है आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो आपका सही है। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि 1% है कि 5% है या 10% है। अगर 10% सिग्निफिकेंस लेवल होगा, मतलब चांसेस ऑफ एरर होगा, तो आपका ये 90% जो है कॉन्फिडेंस लेवल होगा। अब इसको आगे थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो ये 1% 10% होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं टू टेल टेस्ट, है ना।
मैं ये मानकर चल रही हूँ कि वन टेल्ड और टू टेल्ड में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। जब एक तरफा कुछ होता है तो उसको वन टेल्ड कहते हैं, जब दोनों तरफ से होता है तो उसको हम लोग टू टेल्ड कहते हैं इन शॉर्ट में। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस का वैल्यू, ठीक है, अगर आपका रिजेक्शन रीजन में आ गया, मतलब ये जो है ना, ये टेल है, ये लेफ्ट टेल है और ये आपका राइट टेल है, ये लेफ्ट है और ये आपका राइट टेल है। लेफ्ट टेल को हम लोग जो है माइनस में डिनोट करते हैं और राइट टेल को हम लोग प्लस में डिनोट करते हैं। तो अगर आपका यहां पर अगर ये जो रिजेक्शन एरिया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। रिजेक्शन एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। और नॉन रिजेक्शन एरिया जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। तो अगर आपका जो नल हाइपोथेसिस है, अगर उसका वैल्यू आपका 1% आ जाता है या 5% के अंदर मतलब जितना आपने एस्टिमेट किया, अगर उससे कम वैल्यू आ गया या उतना वैल्यू आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस जो है अगर रिजेक्शन एरिया में अगर आपका चल जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका वैल्यू अगर उससे ज्यादा आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको जरा एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 95% और यहाँ पे 1.96, यहाँ पे 1.96। ये 1.96 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो 5% होता है ना, उसका वैल्यू प्लस माइनस 1.96 होता है। ये मैं आगे अभी बताऊंगी आपको। तो अगर ये आपका हो गया 2.5% और ये हो गया 2.5%, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, 1.96 और 1.96, ये जो आपका एरिया है ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है ना। और ये जो एरिया 95%, ये क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। तो अगर आपका डेटा इसके बीच में आता है तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर आपका जो वैल्यू है अगर रिजेक्शन एरिया में आता है तो आपका हाइपोथेसिस जो होगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का 0.5, 0.01 और 0.001। वन टेल्ड का वैल्यू ये दिया गया है, टू टेल्ड का वैल्यू 1 दिया गया, आपका ये दिया गया है कि 0.05 का 1.96, 0.01 यानी 1% का 2.58 और आपका 3.30। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको मेमोराइज करना है। कभी कभी डायरेक्टली इस चार्ट से भी क्वेश्चन आपका पूछ देता है। तो अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो अगर आपका पी का वैल्यू 0.05 से यानी कि 5% से अगर ज्यादा हो जाएगा आपका पी का वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस को क्या माना जाएगा, यहां पर ट्रू माना जाएगा। क्लियर है। और अगर आपका 1 माइनस पी का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, आपका 1 माइनस पी का वैल्यू क्या होता है, आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। और अगर आपका जो टेस्ट का रिजल्ट अगर पी का वैल्यू 0.05 से कम हो जाता है या 0.05 से इक्वल हो जाता है, तो इस केस में आपका जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स माना जाएगा और इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना वैल्यू आपने एस्टिमेट किया, अगर आपने सोचा कि 5% आपका होगा, अगर ये 5% से कम आता है तो ये क्या कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर 5% से ज्यादा आता है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आया। एक्सेप्टेंस का जो लेवल होता है उसी को कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं, और रिजेक्शन का जो लेवल होता है उसी को हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पर आपका पूरा दिया गया कि अगर 0.01 से अगर पी का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब कि नो अजम्पशन फॉर द नल हाइपोथेसिस। अगर पी का वैल्यू 0.05 से ज्यादा लेकिन 0.01 से कम या इक्वल होगा तो यहाँ पे लो अजम्पशन होता है। उसके बाद अगर पी का वैल्यू 0.01 से ज्यादा लेकिन 0.05 यानी कि 5% से आपका अगर कम या इक्वल टू होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अजम्पशन होता है नल हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग। और अगर पी का वैल्यू आपका 0.01 से ज्यादा या फिर कम या इक्वल टू होता है तो यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस जो होगा वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जो है कहलाया जाएगा। तो ये होप आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि सिग्निफिकेंस लेवल किसको कहते हैं, यानी कि रिजेक्शन रीजन को हम लोग सिग्निफिकेंस कहते हैं। और यहाँ पे आपका कोई भी नल हाइपोथेसिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा टू टेल टेस्ट में। अगर यहाँ भी आया तो भी रिजेक्ट, अगर इसमें आया तो भी रिजेक्ट। और अगर ये 95% में आ गया, जैसे कि आप 0.05 0.5 है 0.5 है, मतलब ये 1% आपका सिग्निफिकेंस लेवल लिया है, तो यहाँ पे नल आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो जाएगा, 99%। तो अगर आपका 99% में आ गया अगर आपका नल हाइपोथेसिस, तो उसको आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। समझ में आया। तो ये टू टेल टेस्ट के अकॉर्डिंग था, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल कितना लिया गया, 1%। 1 को अगर टू टेल्ड है तो आधा आधा हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर यही आपका 5% है तो हम लोग 2.5 कर देंगे, 10% है तो 5 कर देंगे। ये हम लोग ऐसा करते हैं। और यहाँ पर आपका नेगेटिव होता है और यहाँ पर आपका जो होता है पॉजिटिव होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस तरह के जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मेरा डेली क्लास जो होता है 8 PM पर होता है, 8 PM पर यहाँ पे अवेलेबल रहिएगा, लाइव क्लास होगा, और 10 PM पे टेक्स्ट बुक के ऐप पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि रेगुलर आपको वीडियोस हमारे मिलते रहे। ओके, बाय बाय, बाय बाय।